कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद सोल को कई स्टेजेस से गुजारा जाता है। पहले स्टेज से, दूसरे स्टेज से, तीसरे स्टेज से, चौथे स्टेज से, पांचवें स्टेज से गुजारा जाता है। उसके बाद सोल की क्लींजिंग की जाती है, सोल की अवेकनिंग की जाती है। इस दौरान सोल को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से उन्हें डिटैच कर दिया जाता है और सोल अपने प्योर फॉर्म में आ जाती है। और बहुत सारी सच्चाइयाँ जो है ना वो सोल को पता लग जाती है। और कहा जाए तो उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज उनको प्राप्त होते हैं और बहुत सारी उनको पावर्स भी दे दिए जाते हैं यूनिवर्स के तरफ से। तो हर तरीके से सोल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें अभी भी रह जाती हैं। तो वो चीज़ें क्या रह जाती हैं, है ना? तो ये चीज़ें रह जाती हैं दोस्तों कि सोल को अपने बॉडी से फिर भी अटैचमेंट होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की कहानी है। और सोल को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बॉडी नहीं है तो उनका अस्तित्व ही क्या बचेगा, ठीक है। और उनके अंदर एक भय भी होता है, अनजाना सा भय भी होता है, डर भी होता है कि अगर मैं इस बॉडी में ना रहूं और या फिर मेरे पास अगर एक बॉडी ना हो तो मेरा एग्जिस्टेंस क्या रहेगा और मैं क्या सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो फिर ये एक अजीब सा, जो कि सोल को खुद ही नहीं पता होता है कि उनको किस तरीके का एक अटैचमेंट अपने बॉडी से हो जाता है। और हालांकि उनको यूनिवर्सल बहुत सारे ट्रुथ का पता चल जाता है, ब्रह्मांड की बहुत सारी सच्चाइयों का पता चल जाता है और सब चीज़ जानने के बावजूद भी उनके एक बॉडी के प्रति एक अटैचमेंट होता है और अजीब सा एक भय होता है उनके अंदर कि बॉडी छूट जाने के बाद मेरा क्या होगा, ठीक है। तो सोल को कहा जाए तो बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं और ना तो उनको इस 3D में जीने की इच्छा होती है, ना 3D की कोई चीज़, कोई वस्तु उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ना ही कोई रिलेशन उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। तो कहा जाए तो पूरी तरीके से सोल, माइंड, बॉडी पूरी तरीके से डिटैच हो जाती है या डिटैच कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी है जो उन्हें आगे जाने से रोकती है। और वो चीज़ें क्या है, वो बातें क्या है? वो एक हैबिट है ना। ये जन्मों जन्मों की एक आदत सी बन चुकी है सोल की। तो इसको ही पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, यानी कहा जाए तो एक नाम मात्र का उनके अंदर अटैचमेंट होता है अपने प्रति, उसको भी ख़त्म करने के लिए ये डार्क नाइट से सोल को गुजारा जाता है, जिससे कि उनका ये भी अटैचमेंट जो है और बॉडी के प्रति जो भी उनका लगाव है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी वजह से सोल को डार्क नाइट से गुजारा जाता है, ताकि उनके अंदर एक अनजाना सा जो भय है, डर है कि मृत्यु के बाद उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको बंधन में डाल रहे होते हैं और बंधन से पूरी तरीके से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगा। और यही डार्क नाइट से सोल को सीखने को मिलता है। और उसके बाद सोल है वो पूरी तरीके से बॉडी से डिटैच हो जाती है और उनको फिर अपने बॉडी से भी ज़रा भी अटैचमेंट नहीं होता है, ज़रा भी लगाव नहीं होता है और उनकी सोल पूरी तरीके से डिटैच हो जाती है और उनके अंदर जो अनजाना सा भय होता है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है।
ठीक है। तो ये जन्म मरण का जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ने के लिए ये डार्क नाइट सोल बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसे में जीव जो है ना, सोल है ना, वो खुद ही इन चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर देती है और खुद ही बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लेती है, हर चीज़ से डिटैच कर लेती है। तो इस तरीके से कहा जाए तो स्पिरिचुअल जर्नी में डार्क नाइट एक अहम भूमिका है, जिससे कि आप मोक्ष को प्राप्त होते हो। ठीक है। तो ये मोक्ष की जर्नी है दोस्तों, और ये जर्नी में सोल को किसी भी तरीके से बंधन में नहीं रखा जा सकता है, चाहे वो बॉडी से हो, माइंड से हो, सोल से हो, किसी भी तरीके से उसको कोई भी बंधन नहीं चाहिए होता है। और कोई भी आने का, वापस आने का कोई भी रास्ता उनके लिए बचाया नहीं जाता है, यानी कि उनकी जो टोटल पहचान है वो छीनी जाती है। आप एक बॉडी हो, आपका क्या नाम है, आप किस स्थान में रहते हो, आप किस जगह में रहते हो, आप किस जाति से बिलोंग करते हो, आपकी रंग रूप कैसी है, सभी चीज़ें, सभी पहचान आपसे छीन ली जाती है। तो ये जीव है उसके बाद से पूरी तरीके से कहा जाए तो डिटैच हो जाती है हर चीज़ से। ठीक है। तो ये सोल नाइट बहुत ज़रूरी होता है जीव के लिए। और उसके बाद वो 3D में जब तक रहती है, अपना सोल पर्पस को करती है पूरी तरीके से डिटैच होकर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें अपने पैसों से बहुत लगाव है, उन्हें कपड़ों से लगाव है, उन्हें अपने बॉडी से लगाव है। तो ये बातें अभी आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि आपने वो अनुभव नहीं किए हैं, और ये बातें सारी अनुभव की हैं। ये बातें कहीं किताबों में नहीं लिखी जाती है, और ना किताबों से आप को निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो ये बातें टोटली अनुभव की है, और अनुभव से ही जीवन मुक्ति होती है। ठीक है। और जीवन मुक्ति जो है वो जीते जी होती है। ठीक है। तो ये सारी सृष्टि जब ईश्वर की बनाई हुई है, तो ईश्वर की दुनिया का सम्मान करते हुए और ईश्वर को रिस्पेक्ट देते हुए फिर जीव जो है ना, वो अपने आप से भी मोह रखता है, और अपने आप को भी सम्मान देता है, और सरवाइव करने के लिए वो सभी चीज़ों को करता है, सभी चीज़ को करता है। किसी चीज़ को ऐसा नहीं है कि वो मना कर देता है ना। तो उसकी लाइफ बिल्कुल वैसे हो जाती है कि जैसे कि कीचड़ में रहते हुए कमल खिला हुआ रहता है, और पूरी तरीके से कीचड़ से डिटैच होता है। तो उसी तरीके का एक जीवन उन्हें जीना होता है, और वो फिर अपने बॉडी से लगाव तो रखते हैं, और चीज़ों से मोह तो रखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिटैच होकर। ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट कि डार्क नाइट सोल क्यों ज़रूरी होता है, और आई थिंक आप लोगों को समझ में बातें आ गई होगी, और कुछ क्वेश्चन रह जाएं तो मैं किसी और वीडियो में कोशिश करूँगी। टेक केयर, लव यू ऑल।